सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अगली हिंदी की कक्षा के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम हिंदी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 13, दादाजी की सीख। मतलब आप सबको तो पता ही होगा, हमारे दादाजी दादी जी हमें हमेशा अच्छी और उपकारी सीख देते हैं। तो आइए इसका परिचय, हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी ही नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है, क्योंकि प्राणवायु यानी ऑक्सीजन पेड़ों से ही प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, जो ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें पेड़ों से मिलती है। हम ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ों से। और ये हमें, हमारे लिए जो पेड़ है वो बहुत ही उपयोगी हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। दादाजी अपने घर के सामने पार्क में पौधा लगा रहे थे। उसी पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी नजर उन पर पड़ी। वे बोले, अरे चलो ये देखे दादाजी क्या कर रहे हैं। बच्चे उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, दादाजी ये आप किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं? दादाजी ने बताया कि वे अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं। यह सुनकर बच्चे खुश हो गए। अब क्या होता है बच्चों, जो दादाजी हैं वो पार्क में जाकर के, घर के सामने जो पार्क है वहां जाकर के एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं। और वहीं पर पास में जो बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चे खेलते खेलते दादाजी को पौधा लगाते हुए देखते हैं और भाग करके उनके पास जाते हैं और कहते हैं, दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? फिर दादाजी बताते हैं कि वे अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। उनके जवाब देते हुए दादाजी क्या कहते हैं कि जो पौधा है ये अमरूद का पौधा है, और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनमें से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप हमें बताइए कि इन पौधों के लिए किस चीज की जरूरत होती है? उनमें से एक बच्चे ने क्या पूछा कि दादाजी जो आप ये पौधे लगा रहे हैं, इनको उगाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? तो दादाजी बोले, बेटा पेड़ों के लिए मिट्टी, धूप, हवा और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर दादाजी ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा? बच्चे तुरंत बोल पड़े, अमरूद। हाँ, अमरूद के अलावा और क्या मिलेगा? तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, दादाजी ने बोला, बेटा पेड़ों के लिए, उन्होंने पूछा ना बच्चों ने कि पेड़ों के लिए, इसको उगाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो दादाजी ने कहा, पेड़ों को उगाने के लिए मिट्टी, धूप, हवा और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर दादाजी ने उन बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलने वाला है, जो पेड़ वह लगा रहे थे? तो सभी बच्चों ने एक स्वर में चिल्लाते हुए कहा, अमरूद। ठीक है बच्चों, तो दादाजी ने फिर एक प्रश्न से पूछा कि अमरूद के अलावा क्या मिलेगा? तो चलिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दादाजी ने उन्हें बताया, बच्चों पेड़ हमें फल फूल के अलावा छाया व स्वच्छ हवा भी देते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। पेड़ पानी बरसाने में भी सहायक होते हैं। इनकी शाखाओं पर पक्षी रहते हैं। तो देखिए बच्चों, दादाजी ने जब पूछा बच्चों से कि इसके अलावा और पेड़ हमें क्या देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर दादाजी उन्हें बताते हैं कि प्यारे बच्चों, पेड़ हमें फल के अलावा फूल भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, जो प्राणवायु है, जिसके बिना हमारा जीवन धरती पर संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, और पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें लकड़ी भी मिलती है, और पेड़ जो है वो वर्षा करवाने में भी बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। ये सारे पेड़ों के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। और इनकी शाखाओं पर बच्चों कौन रहता है? इनकी शाखाओं पर पक्षी भी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। चलिए, बच्चों ने सारी बातें ध्यान से सुनी और बोले, दादाजी पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी हैं
तो हम सब भी पेड़ लगाएंगे, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, अपनी धरती स्वर्ग बनाएं। तो फिर क्या हुआ, बच्चों ने दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद उन्होंने एक स्वर में कहा कि दादाजी अब हम भी सारे मिलकर के क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बच्चों ने जो पेड़ के गुण हैं उनके बारे में उन्हें दादाजी से जानकारी मिली और वह जागरूक हो पाए कि पेड़ हमें क्या क्या दे सकते हैं और क्या क्या देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। तो बच्चों, अब से हमें क्या करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी, कि सभी हम अपने अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा तो अवश्य लगाएं। और आप अपने आस पड़ोस, अपने परिवार में भी घर में जाकर के ये सबको बताएं कि घर में कम से कम जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। तो बच्चों, पौधों की इस जानकारी के साथ हम इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।